दोस्तों बनी इसराइल में एक कसाई था। वो कसाई अपने पड़ोसी की कनीज पे आशिक हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हम इस नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है। दोस्तों इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, ये बात आपको बहुत ही इम्प्रेस करने वाली है और इस बात से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। दोस्तों बनी इसराइल में एक कसाई था। वो कसाई अपने पड़ोसी की कनीज पे आशिक हो गए। आशिक भी इस तरह कि वालिहाना इश्क उस कनीज से करने लगा। एक रोज उस कनीज को उसके मालिक ने दूसरे गांव भेजा। इस बात का फायदा उठाते हुए वो कसाई भी उस कनीज के पीछे हो लिया। जब ये दोनों एक जंगल में पहुंचे तो उस कसाई ने उस कनीज को गुनाह पे आमादा किया। तो उस कनीज ने देखा कि इस कसाई की नीयत ठीक नहीं। उस कनीज ने कहा, देखिए नौजवान, जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुझे इस गुनाह करने से रोक रही है। तो उस कसाई ने कहा, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रोक रही है, मैं भी तो उसी का बंदा हूँ, मुझे भी तो उसी ने पैदा किया है, मैं भी इस गुनाह से तौबा करता हूँ। तो फिर उस कसाई ने कहा, तुम बेखौफ व खतर होके जाओ, अब मैं पीछे की तरफ लौट रहा हूँ। जब वो कसाई पीछे की तरफ लौटा तो रास्ते में बहुत ही सेराही इलाका था, पानी का कहीं नाम व निशान भी नहीं था। उस कसाई को इस शिद्दत से प्यास लगी कि करीब था कि उसकी जान निकल जाए। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि उस वक्त के नबी का कोई कासिद था। उस नबी के कासिद ने इस कसाई से परेशानी की वजह पूछी तो कसाई ने कहा, प्यास से मेरी जान निकल रही है। उस कासिद ने कहा, इस जंगल में कोई पानी मिलने वाला नहीं, आओ लिहाजा दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए। तो उस कसाई ने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं जिसकी वजह से बारिश हो जाए। तो उस कासिद ने कहा, मैं दुआ करता हूँ, तुम सिर्फ आमीन कहते जाना। उस कासिद ने दुआ की और कसाई ने सिर्फ आमीन किया। तो फिर कुछ ही देर के बाद एक बादल की टुकड़ी आके उन दोनों पे बरसी और उनके साथ चलती रही जब तक कि उनकी मंजिल ना आ गई। ये दोनों साथ चलते रहे। जब कसाई का गांव नज़दीक पड़ा तो कसाई अपने घर को जाने लगा और कासिद अपनी मंजिल की तरफ। जब ये दोनों अलग हुए तो वो जो बादल की टुकड़ी थी वो कसाई के साथ चली। तो फिर वो कासिद देखकर हैरान हुआ और कसाई को वापस बुलाया और कहा, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास कोई ऐसा अमल नहीं, लेकिन ये बादल की टुकड़ी तो तुम्हारे साथ हो ली है, इसका क्या माजरा है? तो फिर कसाई ने अपने आबदीदा आंखों से सारा माजरा बताया और बताया कि मैंने गुनाहों से तौबा कर ली थी, ये आज मेरे साथ माजरा हुआ है। तो फिर उस कासिद ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो तौबा करता है वो सबसे ज़्यादा अफजल हो जाता है। गलती का सरदर्द होना इंसान होने की दलील है, लेकिन तौबा करना मोमिन होने की निशानी है। ये दोस्तों शेख सादी की हिकायत है जो मैंने आपको सुनाई। आप ही अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा करने वालों का मकाम बहुत बुलंद रखा है, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करें। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, आओ मिलकर तौबा करते हैं अपने गुनाहों से। तो आज की वीडियो में आपके लिए यही पैगाम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे फैलाएं। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। आज के व्लॉग का इस बात पे इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।